नमस्कार दोस्तों, गुंजन भाई साहब इस चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ से आप लोग देखेंगे कि आपका अध्याय जो है अध्याय आपका 1 होने वाला है और ये आपका दोस्तों भूगोल का जो है सेट है। तो यहाँ से आप लोग देखेंगे भूगोल मतलब आपका एक सामान्य परिचय जो है फर्स्ट अध्याय में आपका होने वाला है। तो वीडियो को आप लोग जो है पूरा वॉच कीजिएगा। वीडियो को पूरा वॉच करने के बाद अगर हो सके तो वीडियो को किसी एक ग्रुप में आप लोग शेयर कर दीजिएगा। और दोस्तों आप लोग जिसका आंसर जानते हैं तो आप लोग जो है आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलिएगा ताकि आपका रिवाइज जो है साथ में हो जाएगा। देखिए आप लोग यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की मुख्य भूमि कितनी डिग्री उत्तरी अक्षांश से आरंभ होती है? बताइएगा आप लोग एक का जो है सही आंसर क्या होगा। भारत की मुख्य भूमि कितनी डिग्री उत्तरी अक्षांश से आरंभ होती है? तो एक का आप लोग सही आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट। क्या हो जाएगा आपका 8 डिग्री 4 मिनट हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ से सी हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे देखेंगे आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सी अक्षांश रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है? बताइएगा आप लोग 2 का सही आंसर क्या होगा। तो 2 का आप लोग सही आंसर देखेंगे तो यह आपका हो जाएगा 23 डिग्री 30 मिनट। ये आपका उत्तरी हो जाएगा। ऑप्शन आपका जो है ए हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का क्षेत्रफल कितना है? बताइएगा आप लोग भारत का जो है क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का क्षेत्रफल आप लोग देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर आपका हो जाएगा। 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर आपका हो जाएगा। ऑप्शन जो है आपका यहाँ से डी हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें किस राज्य में सूर्योदय पहले होता है? इनमें किस राज्य में सूर्योदय जो है पहले होता है? बताइएगा आप लोग 4 का सही आंसर क्या होगा। तो 4 का सही आंसर आप लोग देखेंगे कि आपका अरुणाचल प्रदेश में जो है सूर्योदय जो है सबसे पहले होता है। ऑप्शन आपका यहाँ से सी हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैकमोहन लाइन जो है क्या है? तो मैकमोहन लाइन देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा भारत और चीन के बीच की अंतर्राष्ट्रीय जो है सीमा रेखा है। भारत और चीन के बीच की जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। ऑप्शन जो होगा आपका यहाँ से सी, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग 6 नंबर का। भारत का कौन सा पड़ोसी देश सबसे दक्षिणी में स्थित है? भारत का कौन सा पड़ोसी देश सबसे दक्षिण में स्थित है? बताइएगा आप लोग 6 का सही आंसर क्या होगा। तो 6 का आप लोग सही आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा भूटान। क्या हो जाएगा आपका? भूटान हो जाएगा। ऑप्शन जो होगा आपका यहाँ से बी हो जाएगा सही आंसर। 7 नंबर का क्वेश्चन है, वह कौन सा स्थान है जिसकी स्थिति 3 समुद्रों के मिलन स्थल पर है? बताइएगा आप लोग 7 का सही आंसर क्या होगा। तो 7 का आप लोग सही आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा लक्षद्वीप आपका होगा। क्या होगा आपका? लक्षद्वीप हो जाएगा। ऑप्शन जो होगा आपका यहाँ से ए हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान रखता है? बताइएगा आप लोग 8 का सही आंसर क्या होगा। भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान रखता है? तो 8 का आप लोग सही आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा 7वां स्थान रखता है। क्या रखता है? तो आपका 7वां स्थान रखता है। चलिए आगे देखेंगे यहाँ से आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9 नंबर का, कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? बताइएगा आप लोग का क्वेश्चन है, कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? बताइएगा आप लोग 9 नंबर का जो है सही आंसर क्या होगा। कर्क रेखा जो है किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो 9 नंबर का आप लोग सही आंसर देखेंगे तो आपका महाराष्ट्र से होके जो है नहीं गुजरती है। ऑप्शन आपका यहाँ से बी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद आप लोग देखेंगे कर्क रेखा, तो कर्क रेखा जो है आपका 8 राज्य से होके गुजरती है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग 10 नंबर का, भारत के अक्षांशीय विस्तार में लगभग कितनी डिग्री का अंतर है? बताइएगा आप लोग 10 का सही आंसर क्या होगा। भारत के अक्षांशीय विस्तार में लगभग कितनी डिग्री का जो है अंतर है? तो आप लोग इसका 10 का जो है सही आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा 30 डिग्री का अंतर है। कितना का अंतर है? तो आपका 30 डिग्री का अंतर है।
चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग 11 नंबर का। भारत के देशांतरीय विस्तार में लगभग कितनी डिग्री का अंतर है? भारत के देशांतरीय विस्तार में लगभग कितनी डिग्री का जो है अंतर है? तो 11 का आप लोग सही आंसर देखेंगे तो आपका जो है 30 डिग्री का अंतर जो है देखने को मिलता है, 30 डिग्री को। आगे देखेंगे आप लोग 12 नंबर का क्वेश्चन। भारत में स्थलीय सीमा रेखा इसकी तटीय सीमा रेखा से लगभग कितनी गुनी अधिक है? बताइएगा आप लोग 12 का सही आंसर क्या होगा। भारत की स्थलीय सीमा रेखा इसकी तटीय सीमा रेखा से लगभग कितनी गुनी अधिक है? तो 12 का आप लोग सही आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा 2 गुनी अधिक है। कितनी है? तो आपका 2 गुनी अधिक हो जाएगा। चलिए आगे देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ से 13 नंबर का। इनमें से कौन सा पड़ोसी देश उत्तर प्रदेश को छूता है? इनमें से कौन सा पड़ोसी देश जो है उत्तर प्रदेश को छूता है? तो 13 का आप लोग सही आंसर देखेंगे तो 13 का जो सही आंसर होगा ये आपका हो जाएगा नेपाल। क्या हो जाएगा आपका? नेपाल हो जाएगा। ऑप्शन जो होगा यहाँ से आपका सी हो जाएगा सही आंसर। आगे देख लेंगे आप लोग 14 नंबर का। निम्न पड़ोसी देशों में भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ है? बताइएगा आप लोग 14 नंबर का सही आंसर क्या होगा। निम्न पड़ोसी देशों में भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ है? तो 14 का आप लोग सही आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा बांग्लादेश। क्या हो जाएगा आपका? बांग्लादेश हो जाएगा। ऑप्शन जो होगा आपका यहाँ से ए हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। चलिए आगे देख लेंगे आप लोग यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर का। क्षेत्रफल के आधार पर भारत के निम्न राज्यों को अवरोही क्रम में क्रमबद्ध कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो कूट में आप लोग इसका आंसर देखेंगे तो कूट में जो इसका आंसर होगा ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन जो होगा आपका बी हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग इसको देखिए, पहले में आपका हो जाएगा राजस्थान। क्या हो जाएगा आपका? पहले में राजस्थान हो जाएगा, उसके बाद आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, उसके बाद आपका महाराष्ट्र हो जाएगा, उसके बाद आपका जो है उत्तर प्रदेश होगा। तो आप लोग जो है इसको मिला लीजिएगा। ऑप्शन आपका जो है बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे देख लेंगे यहाँ से आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 16 नंबर का क्वेश्चन है आपका। निम्न में से किस राज्य का समुद्री तट सबसे लंबा है? बताइएगा आप लोग 16 का सही आंसर क्या होगा। तो 16 का आप लोग सही आंसर देखेंगे तो आपका गुजरात हो जाएगा आपका राइट आंसर। 17 का देखेंगे, निम्न में से भारत का कौन सा राज्य क्षेत्रफल में सबसे छोटा है? निम्न में से भारत का कौन सा राज्य क्षेत्रफल में सबसे छोटा है? बताइएगा आप लोग 17 का सही आंसर क्या होगा। तो 17 का आप लोग सही आंसर देखेंगे तो आपका गोवा हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? गोवा हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ से 18 नंबर का। निम्न देशों में भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ है? निम्न देशों में भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ है? तो आप लोग 18 का सही आंसर देखेंगे तो आपका म्यांमार के साथ हो जाएगा। किसके साथ हो जाएगा? तो आपका म्यांमार के साथ हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ से। निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो नंबर 1 में दिया है आपका भारत के सुदूर दक्षिणी बिंदु को इंदिरा पॉइंट कहते हैं। 2 में दिया है आपका रजीरा संकरी खाड़ी भारत का सुदूर पश्चिमी छोर में है। आगे देखिए यहाँ से आपका नेक्स्ट दिया है आपका भारत का सुदूर उत्तर बिंदु इंदिरा कौल है। और नंबर 4 में दिया है भारत का सुदूर पूर्व का नाम बलांग नगर है। तो यहाँ से इसका आप लोग सही आंसर देखेंगे, इसका सही आंसर जो आपका हो जाएगा ये आपका हो जाएगा, देखेंगे कि आपका ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। ये आपका जो है सभी जो है सही है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग 20 नंबर का। विश्व क्षेत्रफल में भारत का कितना प्रतिशत भाग है? बताइएगा आप लोग 20 का सही आंसर क्या होगा। विश्व क्षेत्रफल में भारत का कितने प्रतिशत भाग है? तो 20 का आप लोग सही आंसर देखेंगे तो आपका 2.4 हो जाएगा, 2.4 हो जाएगा। ऑप्शन जो होगा यहाँ से आपका बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग 21 नंबर का। निम्न में से कौन सा कथन आपका सही नहीं है? आपसे पूछा है दोस्तों, सही नहीं है।
तो आप लोग 21 का सही आंसर देखेंगे तो 21 का जो सही आंसर होगा ये आपका हो जाएगा, क्षेत्रफल में कर्नाटक भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल में कर्नाटक भारत का चौथा राज्य सबसे बड़ा राज्य है। तो ऑप्शन जो होगा यहाँ से आपका डी हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ से, निम्न में से किस स्थान पर सूर्य की किरणें कभी भी लंबवत नहीं पड़ती हैं। निम्न में से किस स्थान पर सूर्य की किरणें जो है कभी भी लंबवत नहीं पड़ती हैं। तो 22 का आप लोग सही आंसर देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा पालनपुर में जो है, पालनपुर में जो है ये आपका लंबवत जो किरण है नहीं पड़ती है। ऑप्शन जो होगा यहाँ से आपका सी हो जाएगा सही आंसर। 23 का देखेंगे आप लोग, निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी सक्रिय है। निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी सक्रिय है, बताइएगा आप लोग इसका आंसर क्या होगा 23 नंबर का। ऑप्शन यहाँ से आपके सामने में आ गया है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर आप लोग देखेंगे कि आपका बैरन द्वीप हो जाएगा। क्या होगा आपका बैरन द्वीप। ऑप्शन जो होगा आपका ए हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे देखेंगे आप लोग 24 नंबर का, निम्न में से कौन सा स्थान जो है श्रीलंका के सबसे निकट दूरी पर है। बताइएगा आप लोग श्रीलंका के सबसे निकट दूरी पर जो है कौन स्थान है। तो 24 का आप लोग सही आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा धनुषकोडी, आपका हो जाएगा धनुषकोडी। ऑप्शन जो होगा यहाँ से आपका ए हो जाएगा सही आंसर। आगे देख लेंगे आप लोग 25 नंबर का, निम्न में से किस स्थान पर संध्या लाली सबसे कम समय के लिए होती है। निम्न में से किस स्थान पर संध्या लाली सबसे कम समय के लिए होती है। तो 25 का आप लोग सही आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा मदुरई। क्या हो जाएगा आपका मदुरई हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका डी हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग, 9 डिग्री चैनल किन किन दो अलग करता है। 9 डिग्री चैनल जो है किन किन को अलग करता है। तो 26 का आप लोग सही आंसर देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा कावर्ती द्वीप को और ये आपका मिनिकॉय द्वीप को जो है अलग करता है। कावर्ती द्वीप और मिनिकॉय द्वीप को जो है अलग करती है 9 डिग्री चैनल। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग 27 नंबर का, भारत की मुख्य भूमि का विस्तार दक्षिणी से उत्तरी और किन अक्षांशों के मध्य है। भारत की मुख्य भूमि का विस्तार दक्षिण से उत्तर की ओर किन अक्षांशों के मध्य है। तो 27 का आप लोग सही आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी। तो ऑप्शन जो होगा यहाँ से आपका ए हो जाएगा सही आंसर। आगे देखेंगे आप लोग 28 नंबर का, पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार देशांतरों के लिए बीच है। पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार देशांतरों के बीच है। तो 28 का आप लोग सही आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व आपका हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका डी हो जाएगा सही आंसर। आगे देख लेंगे आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर का, कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी किन राज्यों से होके गुजरती है। तो आप लोग 29 का सही आंसर देखेंगे तो 29 का जो सही आंसर होगा ये आपका हो जाएगा उपयुक्त में आपका यहाँ से देखेंगे तो कूट में आपका सभी हो जाएगा। यहाँ से आपका गुजरात, राजस्थान, त्रिपुरा और ये आपका मिजोरम हो जाएगा। तो ऑप्शन जो होगा यहाँ से आपका डी हो जाएगा सही आंसर। आगे देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग 30 नंबर का, भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ जुड़ी हुई है। बताइएगा आप लोग 30 का जो है सही आंसर क्या होगा। तो ये आपका 7 देशों के साथ जो है आपका जुड़ा हुआ है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आप लोग 31 नंबर का। 31 नंबर का क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है। 31 नंबर का आप लोग सही आंसर बताइएगा क्या होगा। निम्नलिखित में से भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है। तो 31 का आप लोग सही आंसर देखेंगे तो आपका बांग्लादेश के साथ लगती है। किसके साथ लगती है तो आपका बांग्लादेश के साथ लगती है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग 32 नंबर का, निम्नलिखित में से भारत के कौन सा राज्य 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरे हैं। बताइएगा आप लोग जो है 32 का सही आंसर क्या होगा। तो 32 का आप लोग सही आंसर देखेंगे तो यहाँ से आप लोग कूट में देखेंगे तो ऑप्शन जो होगा आपका यहाँ से सी हो जाएगा सही आंसर। तो सी में आप लोग देखेंगे तो आपका सिक्किम हो जाएगा और ये आपका त्रिपुरा हो जाएगा। सिक्किम और आपका
त्रिपुरा हो जाएगा। ऑप्शन जो होगा यहाँ से आपका जो है सी हो जाएगा सही आंसर। आगे देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग 33 नंबर का। भारत के ऐसे कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं जो कम से कम 2 देशों के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं? तो 32 आप लोग 33 का सही आंसर देखेंगे तो 33 का जो सही आंसर होगा ये आपका हो जाएगा 7। क्या हो जाएगा आपका? 7 देशों के साथ जो है अपनी सीमा को साझा करते हैं। आगे देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग 34 नंबर का। भारत का कौन सा द्वीप जो है प्रबल द्वीप है? भारत का कौन सा द्वीप जो है आपका प्रबल द्वीप है? तो ये आपका हो जाएगा लक्षद्वीप। क्या हो जाएगा आपका? लक्षद्वीप हो जाएगा। आगे देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग 35 नंबर का। भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम है। तो 35 का आप लोग सही आंसर देखेंगे तो 35 का जो सही आंसर होगा ये आपका हो जाएगा नेपाल, पाकिस्तान, चीन और ये आपका बांग्लादेश। नेपाल, पाकिस्तान, चीन और आपका बांग्लादेश हो जाएगा। ऑप्शन जो होगा यहाँ से आपका बी हो जाएगा सही आंसर। आगे देख लेंगे आप लोग 36 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है? तो 36 का आप लोग सही आंसर देखेंगे तो 36 का जो सही आंसर होगा ये आपका बेंगलुरु हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? बेंगलुरु हो जाएगा। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग 37 नंबर का। यदि आप कोहिमा से क्वांटम की यात्रा सड़क मार्ग से करते हैं तो आपको मूल स्थान और गंतव्य स्थान मिलाकर भारत के अंदर कम से कम कितने राज्यों में से होकर गुजरना होगा? तो 37 का आप लोग सही आंसर देखेंगे तो आपका 7 राज्यों से होकर गुजरना होगा। चलिए आगे देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आप लोग 38 नंबर का। भारत में तटीय राज्यों की संख्या कितनी है? भारत में तटीय राज्यों की संख्या कितनी है? तो ये आपका 9 राज्य है। कितना हो जाएगा आपका? 9 संख्या आपका 9 हो जाएगा। आगे देखेंगे आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर का। भारत के निम्नलिखित राज्यों और उनके भौगोलिक क्षेत्र के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो व्यवस्थित आप लोग यहाँ से देखिए, इसको व्यवस्थित करना है। तो आप लोग इसका सही आंसर देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा, इसका सही आंसर आप लोग देखेंगे तो ये आपका राजस्थान हो जाएगा। उसके बाद ये आपका जो है महाराष्ट्र हो जाएगा। उसके बाद आपका कर्नाटक हो जाएगा। उसके बाद आपका तमिलनाडु होगा। तो ऑप्शन जो होगा यहाँ से आपका सी हो जाएगा सही आंसर। आगे देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग 40 नंबर का। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एवं एक उदाहरण है। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। तो 40 का आप लोग सही आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा अध्यारोपित सीमा का। क्या होगा आपका? अध्यारोपित सीमा हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ से ए हो जाएगा सही आंसर। आगे देख लेंगे आप लोग 41 नंबर का। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है? निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है? तो 41 का आप लोग सही आंसर देखेंगे तो आपका नागालैंड हो जाएगा, जो कि आपका जो है बांग्लादेश के साथ जो है सीमा नहीं बनाता है। आगे देखेंगे आप लोग 42 नंबर का क्वेश्चन है। भारत के किस प्रदेश की सीमा 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? भारत के किस देश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? तो 42 का आप लोग सही आंसर देखेंगे तो आपका सिक्किम हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? सिक्किम हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका 43 नंबर का। भारतीय मानक समय को योमेतर नहीं गुजरती है। तो नहीं जो आपका गुजरती है, आप लोग 43 का सही आंसर देखेंगे तो आपका महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है, महाराष्ट्र से। 44 का देखेंगे आप लोग। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं सम्मिलित है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं सम्मिलित है। तो नहीं जो आपका सम्मिलित होगा ये आपका पंजाब का भाग जो है आपका नहीं सम्मिलित है। आगे देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ से 45 नंबर का। कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों के 7 वाहनों का भाग नहीं है? 7 वाहनों का जो भाग नहीं है, आप लोग 45 का सही आंसर देखेंगे तो आपका जो है पश्चिम बंगाल हो जाएगा। कौन होगा आपका? पश्चिम बंगाल होगा। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग 46 नंबर का। भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है?
भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? तो 46 का आप लोग सही आंसर देखेंगे तो ये आपका गुजरात हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? गुजरात हो जाएगा। आगे देखेंगे आप लोग 47 नंबर का, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो 47 का आप लोग सही आंसर देखेंगे तो ये आपका मणिपुर हो जाएगा। मणिपुर की जो सीमा है बांग्लादेश से नहीं मिलती है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग, पुडुचेरी का क्षेत्र विभाजित पाया जाता है। पुडुचेरी का क्षेत्र जो है विभाजित पाया जाता है तो ये आपका हो जाएगा तमिलनाडु, केरल एवं आंध्र प्रदेश राज्यों में जो है विभाजित आपका पाया जाता है। आगे देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आप लोग 49 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है? तो आप लोग इसका आंसर देखेंगे दोस्तों, कोट में आप लोग इसका आंसर देखेंगे 49 का, तो 49 में आप लोग देखेंगे तो ये आपका ऑप्शन जो है आपका ए हो जाएगा सही आंसर। आसाम, भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से अलग हुआ है। दूसरा में दिया है आपका पश्चिम बंगाल, भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से अलग हुआ है। नंबर 3 में दिया है आपका मिजोरम, बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से अलग हुआ है। ऑप्शन जो होगा यहाँ से आपका ए हो जाएगा सही आंसर। आगे देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग 50 नंबर का, निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही है? सही उत्तर के चयन हेतु अधोलिखित कूट का उपयोग कीजिए। तो आप लोग देखेंगे 50 का सही आंसर, तो 50 का जो सही आंसर होगा ये आपका जो है ऑप्शन आपका डी हो जाएगा सही आंसर। आप लोग जो है इसको देख लीजिएगा एक बार, तो आप लोग इसको देखेंगे तो ऑप्शन जो आपका डी हो जाएगा आपका 2 और 4 हो जाएगा। तो यहाँ से 2 में आपका दिया है, यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग जो है अधिकृत किए हुए हैं। और 4 में देखेंगे तो 42 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। आगे देख लीजिए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित राज्यों में से कौन से उत्तर प्रदेश की सीमावर्ती है? तो सीमावर्ती आप लोग देखेंगे 51 का सही आंसर तो आपका हो जाएगा राजस्थान हो जाएगा। और राजस्थान हो जाएगा और आपका उसके बाद आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़, उसके बाद आपका हो जाएगा झारखंड। पंजाब जो होगा आपका नहीं होगा, तो ऑप्शन जो होगा यहाँ से आपका जो है बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है। तो भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु आप लोग देखेंगे तो 52 का जो सही आंसर होगा ये आपका हो जाएगा इंदिरा पॉइंट पर। क्या हो जाएगा आपका? इंदिरा पॉइंट पर हो जाएगा। आगे देख लेंगे आप लोग 53 नंबर का, असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है? तो 53 का आप लोग सही आंसर देखेंगे तो आपका 7 राज्य और आपका 7 जो है मिलाकर जो है आपका केंद्र शासित प्रदेश जो है आपका घिरा हुआ है असम। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग 54 नंबर का, नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है। बताइएगा आप लोग जो है 54 का सही आंसर क्या होगा? तो 54 का आप लोग सही आंसर देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा सिक्किम, जो कि बिहार। सिक्किम आपका बिहार हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ से बी हो जाएगा सही आंसर। 55 का देखेंगे, भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं? भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं? तो भारतवर्ष में आप लोग लगभग गांव देखेंगे तो इनमें से कोई नहीं होगा आपका। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देख लेंगे यहाँ से आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए 56 नंबर का क्वेश्चन है, भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा औसत है? तो औसत कथन आप लोग देखेंगे 56 का, तो ये आपका हो जाएगा सर्वप्रथम सूर्योदय इसमें मिजोरम राज्य में होता है। तो ये आपका मिजोरम राज्य में नहीं हो के ये आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? ये आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। आप लोग जो है इस बात को याद रखिएगा। ये देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांशीय निम्नलिखित में से किसी एक से भी होकर गुजरता है। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांशीय निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है? तो 57 का आप लोग सही आंसर देखेंगे तो आपका राजस्थान हो जाएगा।
कहाँ हो जाएगा, तो आपका राजस्थान हो जाएगा। आगे देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग 58 नंबर का, निम्नलिखित नगरों में से कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है। बताइएगा आप लोग 58 का सही आंसर क्या होगा। निम्न अंकित में कौन सा कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर जो है स्थित है। तो आप लोग 58 का सही आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा गांधीनगर। क्या होगा आपका, गांधीनगर हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा सही आंसर। 59 का आप लोग देखेंगे, निम्न नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकट है। तो कर्क रेखा के निकट आप लोग देखेंगे 59 का, तो 59 का जो हो ये आपका कोलकाता हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, कोलकाता हो जाएगा। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग 60 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। तो 60 का आप लोग सही आंसर देखेंगे तो आपका मणिपुर जो है ये आपका उत्तर में स्थित है, मणिपुर। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग 61 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे निकटस्थ है। तो आप लोग 61 का सही आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा जबलपुर जो है ये आपका निकटस्थ है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग 62 नंबर का, निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन सा कर्क रेखा को दो बार पार करती हैं। तो 2 बार जो आपका पार करती हैं, आप लोग 62 का सही आंसर देखेंगे तो आपका माही नदी जो है कर्क रेखा को जो है 2 बार काटती है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग 63 नंबर का, जब भारतीय मानक समय में यौमोत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, उस स्थान की अवस्थिति जिस यौमोत्तर पर है वह है। तो वह जो आपका हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 172 डिग्री 30 मिनट पूर्वी आपका हो जाएगा। ऑप्शन जो होगा यहाँ से आपका बी हो जाएगा सही आंसर। आगे देख लेंगे आप लोग 64 नंबर का, गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित बलांग के समय में कितने घंटे का अंतराल होगा। तो अंतराल आप लोग देखेंगे 64 में तो आपका 2 घंटे का जो है अंतराल हो जाएगा। ऑप्शन जी होगा यहाँ से आपका बी हो जाएगा सही आंसर। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आप लोग 65 नंबर का, यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न के 10 बजे हैं तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलोंग का स्थानीय समय क्या होगा। तो स्थानीय समय आप लोग देखेंगे 65 का तो आपका हो जाएगा 10.38 ये आपका पूर्वाह्न हो जाएगा। ऑप्शन जो होगा यहाँ से आपका बी हो जाएगा सही आंसर। आगे देखेंगे आप लोग 66 नंबर का, यदि भारतीय मानक समय यौमोत्तर पर माध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर का स्थानीय समय क्या होगा। तो स्थानीय समय आप लोग देखेंगे 66 का तो आपका हो जाएगा 14.30 आपका होगा, 14.30 हो जाएगा। ऑप्शन जो होगा आपका बी हो जाएगा सही आंसर। 67 का देखेंगे, भारतीय मानक समय की यौमोत्तर जो है नहीं गुजरती है। तो यौमोत्तर जो आपका नहीं गुजरती है, आप लोग 67 का सही आंसर देखेंगे तो ये आपका महाराष्ट्र से जो है नहीं गुजरती है, महाराष्ट्र से। आगे देखेंगे आप लोग 68 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 42 डिग्री 30 मिनट किस नगर से होके गुजरती है। तो 68 का आप लोग सही आंसर देखेंगे तो आपका इलाहाबाद से जो है होके गुजरती है, इलाहाबाद से होके गुजरती है। आगे देखेंगे आप लोग 69 नंबर का, निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारत की परमाणिक माध्याह्न रेखा कहलाता है। बताइएगा आप लोग निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की परमाणिक माध्याह्न रेखा कहलाता है। तो माध्याह्न रेखा जो कहलाता है ये आपका 42 डिग्री 30 मिनट पूर्वी जो है आपका माध्याह्न रेखा कहलाता है। आगे देखेंगे आप लोग 70 नंबर का, भारतीय मानक समय IST निम्नलिखित स्थलों में से किससे समीप लिया जाता है। तो समीप जो आपको लिया जाता है आप लोग देखेंगे कि आपका इलाहाबाद जो है, इलाहाबाद नैनी से जो है समीप लिया जाता है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आप लोग देखिए, भारतीय मानक समय IST एवं ग्रीनविच माध्य समय
GMT में अंतर पाया जाता है? तो अंतर जो आपका पाया जाता है 71 का आप लोग देखेंगे तो ये आपका प्लस में हो जाएगा 5.5 डिग्री, 5.1/2 घंटा हो जाएगा। ऑप्शन होगा यहाँ से आपका बी हो जाएगा सही आंसर, प्लस में होगा। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ से आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 72 नंबर का। भारत का वह कौन सा स्थान है जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? बताइएगा आप लोग 72 का जो है सही आंसर क्या होगा। भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? तो 72 का आप लोग सही आंसर देखेंगे तो आपका कन्याकुमारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? कन्याकुमारी हो जाएगा। 73 का देखेंगे आप लोग, निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं जो है आपका नहीं बांटता है? निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा जो है नहीं बांटता है? तो सीमा जो नहीं बांटता है आप लोग 73 का सही आंसर देखेंगे कि आपका बिहार जो है, बिहार आपका नहीं बांटता है। आगे देखेंगे आप लोग 74 का, कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? कौन सा भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा जो है म्यांमार से स्पर्श करती है? तो 74 का आप लोग सही आंसर देखेंगे तो आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। आगे देखेंगे आप लोग 75 नंबर का, भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? तो पाकिस्तान से जो आपका सीमा बनाता है आप लोग देखेंगे 75 का सही आंसर तो ये आपका हो जाएगा पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात। क्या होगा आपका? पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और आपका गुजरात होगा। ऑप्शन होगा यहाँ से आपका बी हो जाएगा सही आंसर। आगे देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग 76 नंबर का, डुरांड लाइन किसके साथ जो है भारत की सीमा निर्धारित करती है? डुरांड लाइन जो है किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? तो निर्धारित जो आपका करती है ये आपका अफगानिस्तान के साथ जो है निर्धारित करती है, अफगानिस्तान के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होती है? तो भारत जो है आपका श्रीलंका से अलग होता है, ये आपका हो जाएगा पाक जलडमरू माद से जो है आपका अलग होता है। ऑप्शन होगा यहाँ से आपका बी हो जाएगा सही आंसर। आगे देखेंगे और इस सेट का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है। तो इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है आप लोग देखिए, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती हैं? बताइएगा आप लोग 78 का सही आंसर क्या होगा। तो 78 का आप लोग सही आंसर देखेंगे तो आपका सिक्किम हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? सिक्किम हो जाएगा। और यह क्वेश्चन जो है दोस्तों आपका रिपीट भी हुआ है इसी सेट में। भारत के किस देश के सीमा 3 देशों के क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? तो यह आपका सिक्किम हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा सही आंसर। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग को वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।